हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उसके बारे में। और परसेंटेज में एक टाइप बनता है जो हमारा इनकम का बनता है कि अगर किसी की आय अगर इतना परसेंट बढ़ा दी जाए तो उसको कितना परसेंट मतलब कम करना पड़ेगा कि दोनों की इनकम जो है इक्वल हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें पूरे पैटर्न को समझते हैं किस टाइप के सवाल बनते हैं। तो देखिए, पहला सवाल जैसे अगर कोई ए है कोई बी है, ठीक है। अगर ए की इनकम, एक ए है एक बी है, ठीक है, और एक ए है एक बी है, तो मतलब वो कह रहा है ए की इनकम जो है बी की इनकम से 20% अधिक है। तो बी की जो इनकम रही होगी वो 100 रही होगी। अब ए की जो इनकम रही होगी वो कितनी रहेगी, एक 20% अधिक, तो मतलब 120 हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक हो गई, तो वो कह रहा है बी की इनकम जो है ए की इनकम से कितना परसेंट कम होगी। तो देखिए, अब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 का डिफरेंस है, मतलब 20, तो 20 ऊपर रखेंगे और नीचे अब वो कह रहा है ए की इनकम से कितना परसेंट कम है, तो बटे 120 इंटू 100, तो जैसे ये कटाएगा बटे 6, मतलब इतना परसेंट क्या हो जाएगी, मतलब बी की इनकम जस्ट अपोजिट पूछ लेता। जैसे एक सवाल है, जैसे ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय, जैसे सवाल पूछ लिया ए की आय जो है बी की आय के 24% अधिक है, तो वो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी। तो देखिए, अगर हम बी की आय जो है अगर हम 100 पर मान लें, ठीक है, तो ए की आय बी की आय से मतलब 24% अधिक है, तो ए की बराबर कितनी आय हुई, 124 होगी। अब वो कह रहा बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24 का आ रहा, 24 रखेंगे। अब वो कह रहा ए की आय से कितना कम है ना, तो ए की आय कितनी थी, 124, तो मतलब 124 इंटू, इसको काटेंगे 4 से, 4 6 24, 4 3 12, 4 एकम 4 इंटू, और ये 100% मतलब परसेंट में आ जाएगा, तो मतलब 600 बटे 31, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये वाला, अगर इसे फ्रैक्शन से करना है तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे 24% है, 24% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 24/100, मतलब इसको काटेंगे 12/50, मतलब 6/25, मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो आई 6/25, ठीक है। अब वो मतलब वो कह रहा है ए की आय बी की आय से मतलब कितना 24% अधिक है, तो बी की आय रही होगी 25, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, अधिक है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 31। दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का, बट ए की आय से पूछ रहा गुणे 100, तो डायरेक्ट यही आ गया, देखो। अब वो कह रहा है ए की आय बी के आय से 45% कम है, तो बी की आय मान लेंगे अगर 100, बी की आय इनकम 100 मान ली, तो ए बी की आय 45% कम है ए से, तो ए की कितनी रही होगी, 55 रही होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है ए और बी की कुल आय, इसमें आंसर ये गलत है, उसमें देख लेना, अगर हम बी को मान के या ए को मान के करेंगे तब आंसर आएगा, नहीं तो अगर जिसमें जो कह रहा है हम उससे उससे करेंगे। जैसे ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय 155 हो गई, किससे, बी की इनकम से कितना परसेंट है, तो मई की इनकम कितनी हुई, 55 से कितना परसेंट, ठीक। अब 5 से काट देंगे 11, 5 से काटेंगे 5 किया 5 एकम, मतलब 3100/11, ये आंसर आएगा इसका, जो कि इसमें गलत है। अगर वो कह रहा है अगर बी की इनकम से कितना परसेंट है, तो यहाँ पे केवल बी की ऊपर रखेंगे, बी का कितना है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 45 है, बी की आय ए की आय से, अब ए की आय कितनी है 55/100, 5 से काटेंगे 9, 11 बार, अब करेंगे 900/11, तो जी आ सकता, ठीक है, जी क्या आएगा, तो ठीक है, नहीं आएगा। अगर ए की आय बी की आय, इसमें आंसर आपके गलत है, ठीक है। और अगर वो देखो दोनों का पूछा तो आंसर ये आएगा। अब देखिए ये वाला सवाल, वो कर एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है, बड़े जो टुकड़ा है वो 64% है, अगर छोटे टुकड़े की तुलना में बड़े टुकड़े का कितना परसेंट होगा। देखिए, अगर कोई पाइप है, अगर मान लो 100 है या 100% में मान लेंगे, अगर हो गया 64%, तो ये कितना हो जाएगा 36% छोटा टुकड़ा। अब वो कह रहा है छोटे टुकड़े की तुलना में ये कितना अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 28, हाँ 28 अपॉन छोटे टुकड़े का जी आ जाएगा अपॉन 100, ठीक है। अगर काटेंगे तो 14
18 7 9 मतलब 700/9। अब 9 7 63 मतलब जी आ रहा 7 यूनिट डिजिट। देखो कभी कभी मतलब सवाल को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता। देखो एक बार भाग दे दिए 7 आ रहा आगे, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मतलब ये आंसर। कभी कभी पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, आंसर ऐसे ही आ जाता। अब वो करे एक संख्या में x% की वृद्धि कर देना। तो मान लो कोई संख्या 100 है, अब x% की अगर वृद्धि करें तो 100 + x हो जाएगी। अब वो कर वही संख्या बनाने के लिए उसको वापस कितना मतलब परसेंट कम करना होगा या कितना परसेंट बनाना। तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो संख्या में कितने का है, x ही तो बड़ी, तो मतलब x। अब वो संख्या जो है कितनी हो गई थी, ये इतनी। अब वापस उसमें बढ़ाने के लिए कितना परसेंटेज ये आएगा। तो आंसर मिला लो आप कौन सा है, तो जी है। कभी कभी जल्दी में जे भी लग जाता, तो जी नहीं लगाना, जी आंसर। ठीक है, तो इनकम में जितने भी टाइप के सवाल बनते वो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।